Hello and welcome everyone. Welcome to BioAdverse, Bridging the Scientific Gap. So today in plant physiology we are going to understand a very important topic that is जो nutrients है ना. So plants में basically देखा गया है कि nutrients जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स and another one is micronutrients. ठीक है. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि बेसिकली इन्हें लार्जर अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. और वहीं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें प्यारे बच्चों हमें आयरन, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, निकेल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में. अब अगर देखिए बात किया जाए, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट के बॉडी के अंदर कमी होती है, नंबर घटता है, तो इसके वजह से होती है आपकी बेसिकली डिफिशियंसी. और उस डिफिशियंसी कई सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रिलेटेड होते हैं. ठीक है. लेकिन अगर यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट के बॉडी में इंक्रीज कर जाए, है ना, तो जिससे आपकी बेसिकली टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है. ओके. सो न्यूट्रिएंट के कमी से हो रही है डिफिशियंसी, और न्यूट्रिएंट के बेसिकली इंक्रीज होने के वजह से क्या होती है, टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है. और इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना है. तो कुछ कॉमन डिफिशियंसी है उसे भी देख लेते हैं. व्हाट आर द सर्टेन कॉमन डिफिशियंसीज? कॉमन डिफिशियंसी इन प्लांट्स जो कि बेसिकली इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से देखने को मिलता है. एक है आपका क्लोरोसिस. क्लोरोसिस में बेसिकली क्या होता है, जो कि बेसिकली प्लांट का लीफ होता है ना, उसमें आपको येलो कलर देखने को मिलता है. प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसके पार्ट्स में आपको येलोनेस देखने को मिलती है ना. तो क्लोरोसिस कौन कौन से बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होती है? पोटासियम, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ओके, मॉलिब्डेनम. सो इनके वजह से क्या होता है, बेसिकली क्लोरोसिस होता है. फिर अगर बात करें नेक्रोसिस. नेक्रोसिस प्लांट में बेसिकली ब्लैक कलर हो जाता है, तो नेक्रोसिस हो जाता है उसमें. तो ये बेसिकली कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटासियम के वजह से, इसकी डिफिशियंसी की वजह से हमें नेक्रोसिस का प्लांट्स को सामना करना पड़ता है. देन वी हैव स्लो सेल डिवीजन. अगर प्लांट्स में स्लो सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है ना, तो वो किसके वजह से होता है? वो आपके नाइट्रोजन, सल्फर, पोटासियम, ठीक है, मॉलिब्डेनम, these are nutrients which are responsible for slow division in plants. Then we have late flowering. लेट फ्लावरिंग क्यों होती है प्लांट्स में? कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से लेट फ्लावरिंग देखने को मिलती है ना. तो लाइक आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, इनके वजह से बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स में फ्लावरिंग थोड़ी लेट होती है. ठीक है. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उनके डिफिशियंसी से क्या क्या चीज़ें होती हैं. अब देखिए, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को एक कैटेगरी में, डिफरेंट तरह के कैटेगरी में रखा गया है. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 3.
है ना, उन कैटेगरीज को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रुप 1 कैटेगरी के बारे में। ग्रुप वन कैटेगरी की अगर बात करें तो बेसिकली इसमें आते हैं आपके नाइट्रोजन और सल्फर, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर जो बेसिकली होते हैं डीएनए आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के भी। तो दिस आर हेल्प इन बेसिकली बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस, ये आपके बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो एक कैटेगरी हो गया ग्रुप 1, नाइट्रोजन और सल्फर आता है इसके अंदर, पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। देन वी हैव ग्रुप 2। ग्रुप 2 में देखिएगा तो इसमें बेसिकली आते हैं सिलिकॉन, देन वी हैव बोरॉन। सिलिकॉन जो बेसिकली होता है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी इन सेल वॉल। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है, और जो बोरोन बेसिकली होता है ना, ये बेसिकली आपके सेल वॉल के कंपोजिशन को बना के रखता है, सेल वॉल कंपोजिशन। तो ग्रुप 2 की कैटेगरी जो होती है वो बेसिकली आपका स्टोरेज और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में आती है, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। यानी कि स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये हो गया आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2। फिर होता है आपका ग्रुप 3। ग्रुप 3 के अंदर बेसिकली आपका आ गया पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जो कैल्शियम होता है वो प्लांट्स के अंदर टर्जर प्रेशर क्रिएट करता है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग टर्जर प्रेशर प्यारे बच्चों। देन कैल्शियम जो होता है बेसिकली प्यारे बच्चों, ये सेल वॉल एंड सेकेंडरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सेकेंडरी सिग्नल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और मैग्नीशियम बेसिकली रोबिस्को को प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करता है, रोबिस्को एंजाइम, ताकि वो अपना काम कर सके इन C3 साइकिल, ठीक है। सोडियम भी होता है जो कि बेसिकली आपका जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है उसकी रीजनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रीजनरेशन ऑफ पीपी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, तो ये बेसिकली होते हैं ग्रुप 3 के आपके न्यूट्रिएंट्स। अब चलते हैं ग्रुप 4 पे। ग्रुप 3 को हम लोग बेसिकली आयनिक फॉर्म के अंदर रखते हैं कैटेगरी में, आयनिक फॉर्म। ग्रुप 4 है ना, तो ग्रुप 4 के अंदर बेसिकली कौन आएगा, आयरन दैट इज योर Fe, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकेल। तो आयरन जो होता है बेसिकली आपके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वी हैव नाइट्रोजिनेस, है ना, मोलिब्डेनम और आपका जो मैग्नीज है वो नाइट्रोजिनेस को फंक्शन करने में हेल्प करता है। देन वी हैव नाइट्रेट रिडक्टेज, कॉपर आपके बेसिकली ऑक्सीडेज में हेल्प करता है, और जो निकेल है बेसिकली आपका यूरिएज और हाइड्रोजिनेज में हेल्प करता है एंजाइम के प्रॉपर तरीके के वर्क करने में, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 न्यूट्रिएंट्स। ग्रुप 4 को हम लोग बेसिकली रखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के कैटेगरी में। रिडॉक्स जो कि बेसिकली जैसे फोटोसिंथेसिस में आपका Fe जो साइटोक्रोम B6F को काम करने में हेल्प कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन के
इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, सो ये थे कुछ बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ जीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टर जीन। सो इसके अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं AKT के बारे में, AKT, AKT1 एंड KAT1, जो कि बेसिकली आपके पोटासियम को ट्रांसपोर्ट करता है, विच हेल्प्स इन बेसिकली पोटासियम ट्रांसपोर्ट। ओके, है ना। देन ZIP एंड देन वी हैव IRT1। ये बेसिकली जो ZIP है ये जिंक को ट्रांसपोर्ट करता है, जिंक ट्रांसपोर्टेशन। एंड IRT1 जो बेसिकली वो आपके आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमने ट्रांसपोर्टर्स के बारे में जाना और न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट तरह के ग्रुप के बारे में जाना। ठीक है, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।